कुछ मोहब्बतें कभी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी अमर हो जाती हैं। ये कहानी है साहिर लुधियानवी की, एक ऐसे शायर की जिसने बॉलीवुड को सबसे सोलफुल गीत दिए। वादा करो, कह दूं तुम्हें कभी कभी, चलो एक बार फिर से, हर लफ्ज में मोहब्बत, हर धुन में तड़प। 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे अब्दुल हई, जिन्हें हम साहिर लुधियानवी के नाम से जानते हैं, को उनकी मां ने पाला, जिन्होंने एक दुखद वैवाहिक जीवन छोड़ दिया था। बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन साहित्य के प्रति साहिर का प्रेम बहुत जल्दी पनप गया। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ते हुए उनकी शायरी ने सबका ध्यान खींचा। पार्टीशन के बाद लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। यहाँ उन्होंने लिखा, और ऐसा लिखा कि हर गीत एक कविता बन गया। एस.डी. बर्मन, खयाम, रवि, सभी ने उनके शब्दों को सुरों में ढाला। वो चाहते थे कि संगीत उनके शब्दों पर रचा जाए, ना कि उल्टा, यानी पहले शब्द, फिर संगीत, और फिर आई अमृता प्रीतम। उन्होंने साहिर को एक मुशायरे में पहली बार देखा। उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्होंने साहिर को देखा, उन्हें एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि वो उसकी परछाई में चली गई हो। उस समय अमृता शादीशुदा थी, लेकिन साहिर की शायरी ने उन्हें खींच लिया। उनका रिश्ता चुप्पी, कविता और खतों पर टिका था। अपनी आत्मकथा में अमृता ने लिखा कि साहिर उनके पास आते, कई सिगरेट पीते और बिना कुछ कहे चले जाते। अमृता बाद में उनकी अधजली सिगरेट जलाकर साहिर के होठों के स्पर्श को महसूस करती। इतने गहरे प्रेम के बावजूद ये मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हुई। एक बड़ा कारण था साहिर का अपनी मां सरदार बेगम के साथ भावनात्मक जुड़ाव। दूसरी वजह थी गायिका सुधा मल्होत्रा का साहिर की जिंदगी में आना। चाहे उनका रिश्ता गंभीर था या नहीं, लेकिन इससे साहिर और अमृता के बीच दूरी आ गई। अमृता को बाद में चित्रकार इमरोज में सुकून मिला, जो 40 साल तक उनके साथी रहे, लेकिन साहिर का नाम उनकी कविता से कभी नहीं गया, और ना ही उनके खामोश इश्क की यादें। साहिर ने कभी शादी नहीं की, भले ही उनके और रिश्ते रहे, लेकिन उन्हें कभी दूसरी अमृता नहीं मिली। उनका प्यार अधूरा रहा, लेकिन अमृता ने उन्हें अपनी कविताओं में अमर कर दिया, और साहिर ने अपनी खामोशी में उनकी याद को जिंदा रखा। 1980 में साहिर को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उन्हें जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन 2010 में उनकी कब्र भी देखरेख के अभाव में हटा दी गई।